फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। तो श्री लक्ष्मण जी जवाब में श्री परशुराम जी से कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, मेरे मुंह में दूध है, लेकिन वह आपकी इस धमकी रूपी खटाई से जमने वाला दूध नहीं है। यानी मेरे मुंह के दूध का कभी भी दही नहीं हो सकता। एक मुहावरा है ना, मुंह में दही जमना, यानी खामोश हो जाना। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज मुझे डर है तो इस बात का कि कहीं आपके फरसे की लपटों से इस दूध में कोई बहुत बड़ा उबाल आकर कहीं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बवंडर न खड़ा हो जाए। तो लक्ष्मण जी की इस बात पर परशुराम जी और ज़्यादा तमतमा जाते हैं कि तभी प्रभु श्री राम जी आगे बढ़कर कहते हैं, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का भेष देख करे इसने की इतनी बातें भी। वीरों का भेष देख करे इसने की इतनी बातें भी। क्षमा करें महाराज, यदि आप ब्राह्मण के वेश में होते तो आप इस अबोध बालक के दो चार लाते भी जमा देते तो भी ये आपसे कुछ नहीं कहता। लेकिन आप तो वीरों का भेष धारण करके यहाँ पे आए महाराज। हाथ में आपके कुठार, पीठ पर तरकस, दोनों कंधों पर आपके धनुष आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इसने कुछ कह दिया है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो दंड आप मेरे को देना चाहें उसका मैं अधिकारी हूँ। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो भी निकालने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो भी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के चापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, तुम ब्राह्मण रोने आए हो। या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले का
फिर वही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। तो लक्ष्मण जी श्री परशुराम जी से कहते हैं कि अपराधी तो कोई नहीं, सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं साहब, जो यहाँ पर रंग में भंग पैदा करने के लिए आ गए हैं। पुराना धनुष था, श्री जनक जी के कब्जे में था और इसके वे मालिक थे, उन्होंने इसे तोड़वा डाला। तुम्हारा इस धनुष से क्या लेना देना है, जो आप अकारण ही फटे में टांग अड़ाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इतनी विशाल राजाओं की सभा में बाबाई लूटने के लिए आप आए, या फिर ब्राह्मण होने के नाते आप इस मृतक हो चुके धनुष की तिये की बैठक में रोने के लिए आ गए हैं। ऐसा कहा श्री लक्ष्मण जी ने। जो पितु के ऋण से उर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।